Assalamualaikum. Welcome back to another video lecture of data engineering. आज हम A/B टेस्टिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे. बेसिकली ये वीडियो लेक्चर खाली डाटा इंजीनियरिंग से मुतालिक नहीं है. ये थोड़ी सी इसमें मैंने आपको कोशिश की कि आपको तफहीम दूँ मैं डोमेन की. मतलब एक डाटा इंजीनियर एक अच्छा डाटा एनालिस्ट भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है. अगर उसके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास एक साइमल्टेनियसली 4 से 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. कुछ डाटा इंजीनियरिंग के हैं, कुछ एनालिसिस के हैं, कुछ के अंदर मैं मशीन लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट करके इंसाइट्स निकाल रहा हूँ. मेरे पास यहाँ पे अरबी में डाटा है जो कि हमारे SAP C4C के अंदर है, और उसमें कस्टमर के फीडबैक्स होते हैं, कस्टमर की व्हाट्सएप के सर्वेज होते हैं. उसके ऊपर मैं इंप्लीमेंट करके बता रहा हूँ कि भाई ये फीडबैक आ रहा है. तो इसमें मुझे कुछ डाटा इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंट नहीं करनी पड़ी. डाटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, बस मैंने API से डाटा लिया और उसमें कर रहा हूँ. कहीं पे मैं SAP BW से डाटा लेकर आ रहा हूँ और उसके ऊपर पूरी डाटा इंजीनियरिंग कर रहा हूँ PMO डिपार्टमेंट के लिए. उसमें बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर हमें प्रेडिक्शन निकालनी है, उसमें हमें बताना है कि भाई ये करना है, ये कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें वो अलग है. एक जगह मैं इन्वेंट्री और प्रिक्योरमेंट वालों के लिए या मार्केटिंग वालों के लिए सिर्फ रिपोर्टिंग करके दे रहा हूँ. तो ऐसा ही है. खाली डाटा इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको डाटा की बेहतरीन इंजीनियरिंग आती है. डाटा इंजीनियरिंग का मतलब है कि कम से कम आपको जिन जिन फील्ड में आप काम करें उनके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए. डाटा इंजीनियरिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए. तो चलें, A/B टेस्टिंग. A/B टेस्टिंग एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए. सो लेट्स स्टिक अराउंड. आज हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. A/B टेस्टिंग है किस बला का नाम और ये कैसे होती है. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. A/B टेस्टिंग क्या है? A/B टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज स्प्लिट टेस्टिंग, जो जिसमें इन्वॉल्व होता है कंपेयर करना दो वेरिएंट को आपस में, चाहे वो वेब पेज के हों, किसी ईमेल के हों, किसी ऐड के हों, किसी बैनर के हों जो कि सोशल मीडिया पे चलने वाला है, कोई भी मार्केटिंग एसेट हो जो जिसके अंदर हमें ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है. सॉरी, ये काम हम A/B टेस्टिंग के थ्रू करते हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल ले लीजिए कि आपके पास लैंडिंग पेज के 2 वर्जन्स हैं. अब आपने देखना ये है कि कौन सा ज़्यादा कन्वर्जन जनरेट कर रहा है, वर्जन A या वर्जन B. कह सकते हैं कि एक मिसाल के तौर पे कि एक वर्जन में ब्लू कॉल टू एक्शन बटन है और वेरिएंट B में ग्रीन बटन है. अब इनको कंपेयर करना है, इनकी परफॉर्मेंस, और आप आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा रीजनेट कर रहा है ऑडियंस के साथ, कौन सा बेहतर कर रहा है. सो ये कैसे काम करता है, इसका काम करने का तरीका क्या है, ये कैसे काम करता है. पहले तो आपने जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशन या ऑडियंस का डाटा आया होता है कि उनकी क्या इंटरेक्शंस रही हैं, उसको तो आप रैंडमली दो उसमें स्प्लिट कर लेंगे. अच्छा, इससे पहले आपने जो है ना एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है कि कौन से एलिमेंट को आपने टेस्ट करना है. सच एस कोई हेडलाइन को करना है, किसी इमेज को करना है या लेआउट को करना है. फिर उसके 2 वर्जन बना लें, एलिमेंट A एलिमेंट B या वेरिएंट A वेरिएंट B, बहुत ही सिंगल डिफरेंस के साथ उनके दरमियान. फिर आपने क्या करना है, रैंडमली डिवाइड कर देना ऑडियंस को 2 ग्रुप्स में. एक ग्रुप शो करेगा, यानी एक ग्रुप में कुछ वेरिएशन होंगी, दूसरे में कुछ वेरिएशन होंगी. मतलब आप ये देखेंगे कि यूज़र ने कंटेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया है, वो डाटा आपके पास होगा. फिर आप उसके की मैट्रिक्स को ट्रैक करेंगे, मिसाल के तौर पे क्लिक थ्रू रेट्स को, कन्वर्जन रेट्स को, उनके टाइम इंगेजमेंट, उनके टाइम वेब पेज पे कितना आ रहा है उसको देखेंगे. और हर दोनों वेरिएंट की परफॉर्मेंस को, दो वर्जन की परफॉर्मेंस को आप एनालाइज करेंगे. इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. हुआ क्या कि ड्रॉपबॉक्स ने एक रैंडमली A/B टेस्टिंग इम्प्लीमेंट की अपने होम पेज पे, और सिर्फ उस पर कोई डिज़ाइन चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करी. एक कॉल टू एक्शन, मतलब जो कॉल टू एक्शन था, एक वर्जन में लिखा सिर्फ साइन अप, उसमें कुछ और नहीं था. दूसरे वर्जन में लिखा साइन अप फॉर फ्री. अब यकीन करें, जो दूसरा वर्जन था उसने सिग्निफिकेंट इंक्रीज साइन अप्स
शो किए। सिर्फ और सिर्फ ये वर्डिंग इंक्लूड करने में फॉर फ्री, साइन अप के बाद फॉर फ्री, और बूम, उनके पास बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज़ आया कि बंदों ने साइन अप, लोगों ने साइन अप किया। अब देखें, पहला पहला काम, पहली अचीवमेंट क्या थी, उन्होंने साइन अप करके यूज़र्स ले लिए। अब उनके पास ईमेल आ गई, उनकी फर्दर डिटेल्स आ गई, वो किस लिए यूज़ करेंगे ड्रॉप बॉक्स, ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब तो समझे मार्केटर्स को मिल गया एक सेगमेंट, एक 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 एक, एक डायमेंशन। अब उनको टेलर्ड ईमेल भी जाएंगी, उनको सारी चीज़ें होंगी, क्रिसमस की ईमेल भी जाएगी, कुछ % ऑफ चल रहा है, जब ड्रॉप बॉक्स की एनिवर्सरी होगी वो भी जाएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चीज़ आने के बाद वो कैसे, ये वही बात है जो मैंने आपको स्टारबक्स की बताई थी ना, कि उनके 10 मिलियन सार्फिन क्या कस्टमर्स का कोई ताल्लुक ही नहीं था डिजिटल प्रेजेंस से। तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने बस फ्री वाईफाई उनको ऑफ़र किया। फ्री वाईफाई अवेल करने के लिए ईमेल डालनी थी। ईमेल डालने के बाद उनकी बहुत बड़ी क्लाइंटेल बन गई, जिनको उन्होंने पर्सनलाइज मैसेजेस भेजे। तो खैर, हम अपनी बात से हट रहे हैं, वापस आते हैं ए बी टेस्टिंग के ऊपर। तो अब इसकी मैंने आपको ड्रॉप बॉक्स की मिसाइल बताई। अब एक मिसाल और मैं आपको बताता हूँ एयरबीएनबी की, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी सब्जेक्ट लाइन को टेस्ट किया था। उन्होंने वो मल्टीपल अपनी सब्जेक्ट लाइन्स टेस्ट कर रहे थे ईमेल मार्केटिंग में। अब जैसे मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बैनर की ही हो, ये वेब पेज की भी हो सकती है, ईमेल की भी हो सकती है, ऐड की भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि दे टेस्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट लाइन्स टू सी विच वन इज़ हैविंग द हायर ओपन रेट्स। तो उनकी ए बी टेस्टिंग से उन्होंने डिस्कवर ये किया कि जो पर्सनलाइज सब्जेक्ट लाइन्स भेज रहे थे, जिसमें रिसिप्टेंट के नेम बता रहे थे और डेस्टिनेशन बता रहे थे, मतलब रिसिप्टेंट की डेस्टिनेशन बता रहे थे, उनके 10% इंक्रीज़ हुआ है ओपन रेट्स। मतलब जो ईमेल का ओपन रेट है उसमें 10% इंक्रीज़ हुआ था, सिर्फ उनका रिसिप्टेंट का नाम, और उन्होंने जो भी पहले सर्च की होंगी डेस्टिनेशंस, वो डेस्टिनेशंस भी सेव हो जाती हैं। आपके रिसेंटली सर्च डेस्टिनेशन का एक आ रहा होता है कि रिसेंटली आपने कौन से होटल सर्च किए हैं या रूम सर्च किए हैं। उन्होंने उसके साथ टेलर्ड ईमेल भेजी, बूम, 10% इंक्रीज इन कन्वर्जन रेट। नो टेक्नोलॉजी चेंज, नथिंग, दिस इज टोटली मार्केटिंग स्टफ, मार्केटिंग माइंड टोटली। बस इन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज किया, और चेंज करके बैठ नहीं गया, बस उसको ए बी टेस्ट किया। इधर टेक्नोलॉजी है कि अब बताओ भाई, डाटा इंजीनियर्स या डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट, ये दोनों वेरिएंट्स में कौन सा अच्छा काम कर रहा है। इसकी बहुत कुछ ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं ए बी टेस्टिंग की, टू मेक मोस्ट ऑफ योर ए बी टेस्टिंग। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव, टेस्ट वन वेरिएबल एट अ टाइम, एक वेरिएबल का एक वक्त टेस्ट करें, with your keeping mind with your objectives. Ensure your sample size is statistically significant and give your test enough time to run to gather reliable data. Distribute करें randomly, ये कुछ उसकी best practices हैं। तो the goal A/B testing is not just to make a changes for the sake of it, but to gather a data driven insight. Yes, गोल बस ये नहीं कि आप परफॉर्म करके आगे बढ़ जाएं। अगेन आपको ये देखना होता है कि ये क्या है, डाटा ड्रिवन भी है। अच्छा, एक मिस्टेक आपकी पूरे एनालिसिस को रुइन कर सकती है, तो इसीलिए आपने टॉप का डाटा उठा के वेरिएंट ए को नहीं देना, बॉटम को उठा के भी नहीं, आपने रैंडमली स्प्लिट करना है डाटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिग्निफिकेंटली, स्टैटिकली सिग्निफिकेंटली सैम्पल साइज दोनों का होना चाहिए। खैर, तो एंड हेयर यू हैव इट। ए बी टेस्टिंग एक आइटरेटिव अप्रोच है, एक दफ़ा में नहीं होती, ये आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू टेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, आइए इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं। मैंने एक सेशन दिया था यूके के अंदर, जिसके अंदर 3 प्रॉब्लम्स थी। उन 3 प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीक़े से सॉल्व करना था। तो उसमें एक प्रॉब्लम ए बी टेस्टिंग की थी, मार्केटिंग के बैनर की। आइए हम उसको देखते हैं। उसमें मैंने पाइथन पे भी कुछ काम किया था, कुछ पावर BI पे काम किया था। आइए वो हम चेक करते हैं।